नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज 5 मिनट। मैं हूं आपका दोस्त सुधीर चौधरी और यहां हम देश दुनिया की हर बड़ी खबर आपको सिर्फ 5 मिनट में आसान और साफ भाषा में समझाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। दोस्तों, आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो सिर्फ एक स्पेस मिशन की खबर नहीं है, वो एक घोषणा है, वो एक चेतावनी है और वो एक मैसेज है पूरी दुनिया के लिए। क्योंकि आज भारत की स्पेस एजेंसी ISRO ने वो कर दिखाया है जिसके बाद अमेरिका की NASA भी खामोशी ओढ़ने को मजबूर है। जी हां दोस्तों, जिस नासा का नाम सुनते ही कभी पूरी दुनिया सिर झुका लेती थी, आज वही नासा इसरो की कामयाबी देखकर अंदर ही अंदर बेचैन है। वॉशिंगटन के हाईटेक कंट्रोल रूम्स में आज सन्नाटा है, लेकिन यह सन्नाटा तकनीकी नहीं है, यह सन्नाटा डर का है, यह सन्नाटा स्वीकार करने का है कि अब खेल उनके हाथ से निकल रहा है। जिस भारत को कभी गरीब, पिछड़ा और टेक्नोलॉजी में कमजोर कहा गया, आज वही भारत अंतरिक्ष की रेस में सीधे फ्रंट लाइन पर खड़ा है। और यह कोई भावनात्मक बात नहीं है दोस्तों, ये आंकड़ों की भाषा में लिखा गया सच है। एक वक्त था जब पश्चिमी मीडिया भारत का मजाक उड़ाती थी। कार्टून छपते थे जहां भारत को बैलगाड़ी, साइकिल और लालटेन के साथ दिखाया जाता था और सवाल पूछा जाता था, जिस देश में आज भी गांवों में बिजली ठीक से नहीं, वो स्पेस मिशन क्या करेगा। लेकिन आज वही देश चुप है, क्योंकि वही भारत चांद के उस हिस्से तक पहुंच गया जहां आज तक कोई सुपर पावर नहीं पहुंच पाई थी। आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ कर दूं दोस्तों, अगर आपको भी अपने वैज्ञानिकों पर, अपने ISRO पर गर्व है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। अब आते हैं असली खेल पर। NASA का सालाना बजट लगभग $25 बिलियन है। इतना पैसा कि कई देशों की पूरी अर्थव्यवस्था $25 बिलियन है उसमें समा जाए। और दूसरी तरफ ISRO, जिसका बजट NASA के मुकाबले 10वां हिस्सा भी नहीं। लेकिन जब नतीजे सामने आते हैं तो पूरी तस्वीर उलट जाती है। कम पैसे में ज्यादा सटीकता, कम संसाधनों में बड़े मिशन और तय समय में सफलता, यही ISRO की असली ताकत है। याद कीजिए मंगलयान मिशन, पहली ही कोशिश में मंगल की कक्षा में प्रवेश और खर्च इतना कम कि लोगों ने तुलना कर दी हॉलीवुड की फिल्म ग्रेविटी से। और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा चुभती है, क्योंकि सवाल सीधा है, जिस काम के लिए अमेरिकी कंपनियां अरबों डॉलर चार्ज करती हैं, वही काम भारतीय वैज्ञानिक इतने कम खर्च में कैसे कर लेते हैं। दोस्तों, इसे कहते हैं फ्रूगल इंजीनियरिंग। हर पैसे की कीमत समझना, हर रिसोर्स का पूरा इस्तेमाल करना और बिना दिखावे के परफेक्ट रिजल्ट निकालना। ISRO ने इसी सोच को अपनी पहचान बना लिया है। पहले किसी देश को भारी सैटेलाइट लॉन्च कराना होता था तो दो ही रास्ते थे, या अमेरिका या यूरोप। और दोनों जगह कीमत इतनी ज्यादा कि छोटे देश सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन ISRO ने पूरा गणित बदल दिया। PSLV, LVM-3 जैसे रॉकेट्स ने साबित कर दिया कि सस्ता मतलब कमजोर नहीं होता। आज हालत यह है कि मल्टीनेशनल कंपनियां भी अपने करोड़ों के सैटेलाइट भारतीय रॉकेट पर भेजने को तैयार हैं। OneWeb जैसी कंपनी ने जब ISRO को चुना तो यह अमेरिका के लिए सीधा झटका था, क्योंकि अरबों डॉलर दांव पर थे और भरोसा भारतीय तकनीक पर। लेकिन दोस्तों, यह सफलता अचानक नहीं आई। 1960 के दशक में ISRO के पास ना पैसा था, ना मशीनें, ना सपोर्ट। पहले रॉकेट के पुर्जे साइकिल और बैलगाड़ी पर ले जाए गए। दुनिया हंसी थी, भारत चुप था। फिर आया वो दौर जब क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी देने से भारत को रोक दिया गया। अमेरिका ने सिर्फ खुद मना नहीं किया, दूसरों पर भी दबाव बनाया। लेकिन भारत झुका नहीं। हमारे वैज्ञानिकों ने कहा, नहीं दोगे तो खुद बनाएंगे। सालों की मेहनत, नाकाम टेस्ट, आलोचना, सब झेला गया। और नतीजा, आज उसी स्वदेशी टेक्नोलॉजी के दम पर भारत ने चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतार दिया, वो जगह जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। और दोस्तों, यहीं से पश्चिमी देशों को समझ आ गया, भारत अब मजाक नहीं है। अब कहानी और बड़ी हो जाती है। भारत ने स्पेस सेक्टर प्राइवेट कंपनियों के लिए खोल दिया। स्काई रूट, अग्निकुल जैसे स्टार्टअप्स रॉकेट लॉन्च कर चुके हैं। अमेरिका को डर है, अगर ISRO सस्ता था तो ये कंपनियां कीमत और नीचे ले जाएंगी और फिर अमेरिकी स्पेस कंपनियों का बिजनेस मॉडल हिल जाएगा। भारत स्पेस को हुकूमत का हथियार नहीं, सहयोग का जरिया बनाता है। यही वजह है कि ग्लोबल साउथ के देश आज भारत की तरफ देख रहे हैं। और अब बात भविष्य की। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल गैगायन, 2035 तक भारत का खुद का स्पेस स्टेशन। जिस दिन भारतीय अंतरिक्ष यात्री भारतीय रॉकेट में बैठकर अंतरिक्ष जाएंगे,
उस दिन भारत इतिहास नहीं भविष्य लिखेगा। अंत में दोस्तों एक बात साफ है, पैसा सब कुछ नहीं होता। विजन हो, हौसला हो और देश के लिए कुछ करने की जिद हो तो साइकिल से शुरू हुआ सफर चांद और मंगल तक पहुंच सकता है। आज आईएसआर वो सिर्फ एक एजेंसी नहीं, एक संदेश है, और वो संदेश ये है, भारत आ चुका है। जय हिंद,